Hello students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hai. In today's video we will talk about case number 17 of integration. I appreciate each one of you who has been attached with this beautiful channel Whole Masti Hai. Without any kind of delay, let's get started the video. चलो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए फिर से केस नंबर 17 लेके आए हैं। जैसे हमारी स्ट्रेटजी है, आप सभी स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं कि सारा का सारा इंटीग्रेशन हम आपके लिए केस वाइज पढ़ाएंगे। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा, केवल 40 केस के अंदर पूरी की पूरी इंटीग्रेशन समाकलन को खत्म करने का हमारे और आपके बीच में क्या है, प्रॉमिस, एक बॉन्ड है। तो उसी प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए आज हम लेके आए हैं केस नंबर 17। तो एज विजुअल हमेशा की तरह आज हमने भी अपने राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। केवल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन इस कैटेगरी की अगर बुक की बात करें तो आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वही पुरानी बात कि केस नंबर 17 सीखने के बाद आप लोग इससे जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न लिखा सवालों का, इस पैटर्न का यूज करके 30 से 40 क्वेश्चन को लगाने की कैपेसिटी आप अपने पास रख पाओगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल लिखे हैं। इंटीग्रेशन में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सवाल के पैटर्न को। अगर जिस बंदे को पैटर्न समझना आ गया, उसका नमूना समझना आ गया, उसके लिए समाकलन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इन सभी सवालों में एक चीज खास है, एक चीज सभी में पैटर्न मतलब को फॉलो हो रहा है, सभी में चल रही। क्या चल रहा है? सभी जगह हमारे पास साइन कास, मतलब कि कोई भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कास, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे साइन। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, तो साइन के बगल में हमने जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लिया है, मतलब कि जो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, सब इनवर्स में। ओहो, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स। ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि इनवर्स में केवल टैन होगा, केवल वो भी टैन होगा, फिर यहाँ पे टैन लिखा है, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, यहाँ भी साइन लिख सकते हो, मतलब कि कोई भी हो सकता है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इनके स्थान पे कोई भी हो सकता। अब आप इमेजिन करो कि कितने सवाल बन सकते हैं। यार आप लोग सवाल खुद पैदा कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक पता चल जाए कि पैटर्न के हिसाब से इंटीग्रेशन चलती है, तो दो चीजें पता चल गई कि हमारे पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे और एक त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में होगा। हमने यहाँ पे एक वर्ड इनवर्स बोला, इनवर्स का मतलब होता है घात -1, तो सभी में वो चीज दिखाई दे रही। अब इन सभी सवालों को हल करने का जो नियम है, जो तरीका है, वो बताएगा केस नंबर 17। तो चलते हैं, समझते हैं केस नंबर 17 क्या है। इन सभी सवालों को धक्का-धक करके लगाते हैं और आपको भी हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि सब सवाल लगा लोगे आप अपनी किताब के। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास यहां पे सवाल है, साइन tan इनवर्स x अपान 1 + x² का dx। चलो देखते हैं केस नंबर 17 क्या बताता है। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं भाई। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो पहला हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसपे इनवर्स नहीं लगा, जिसपे -1 नहीं लगा, इसके बगल में जो भी लिखा हो उसको फटाक से टी मान लेना। हमने tan इनवर्स x का क्या मान लिया, टी मान लिया। क्या सर जी सभी में यही करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सभी में करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी सवाल लिखे हैं, यहाँ पे कास के बगल में tan इनवर्स x है, इसको भी टी मानेंगे। यहाँ tan के बगल में sin इनवर्स x है, इसको भी टी मानेंगे। मतलब कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में इनवर्स वाले त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन सभी को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के उसको टी मान लेना। हमने टी मान लिया। आप सभी को पता है, जब किसी भी चीज को टी के बराबर मानते हैं उसका निकालते हैं अवकलन। अवकलन का मतलब होता है दोनों तरफ d/dx। हमने यहाँ भी d/dx लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने tan इनवर्स x, इधर भी हमने लगा दिया d/dx t। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, d/dx tan इनवर्स x। ये हमारे पास जहां कहीं लिखा होता है, वहां पे बिना किसी घबराहट के कितना लिखना पड़ेगा, 1/1 + x² बड़ा हो ये लिखना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या है, सवाल है, ये हमारे लिए क्या फॉर्मूला है। तो जहां कहीं भी d/dx tan इनवर्स x लिखा, वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 + x² लिखना पड़ेगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। ये मैच करो, ये मैच करो, बराबर है ये चीज के बराबर, तो इसका मतलब जहां पे ये लिखा वहां पे ये लिखी जा सकती है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/1 + x²। ओके, आगे इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, dt हो जाएगा। कई बार बताए, बार नहीं बता दे भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा, dx लिखा है। फिर से वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई।
जैसा आपकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, जो अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन बता रहे हैं, ये जो समाकलन है प्रतिस्थापन से हम आपको बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन। अगर किसी को बेसिक प्रतिस्थापन नहीं आता है तो इसी वीडियो के कॉर्नर पे एक आई बटन दिया होगा, वहां पे प्रेस करे तो वो आपको सीधा ले जाएगा उन वीडियो के पास जहां पे हमने समाकलन के प्रतिस्थापन की बेसिक वीडियो बनाई थी। तो वहां पे आप विजिट कर लो, जिससे कि बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि बार बार वही बात बताना, वीडियो लंबा हो जाएगा, हमारी एमबी खत्म होती है भाई, तो इतना बार बार नहीं कर सकते हैं। तो हमने बेसिक आपको बता दिया कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस dx को आगे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास dx। तो dx को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 गायब हो जाएगा, dx हो जाएगा dx। यहां पे नीचे कितना लिखा था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा था हमारे पास dt, हमने dt लिख लिया। किसी को यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसको नोट कर लो, नहीं तो हम इसको देंगे मिटा, हम मिटा ही देते हैं इसको, हाथ से मिटा दिया। अब क्या करना, केवल एक काम बचा है, ये वाला मान और ये वाला मान उठा के सवाल में रख दो। आंसर केवल 5 सेकंड के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं स्पीड क्या है तो स्पीड दिखा सकते हैं, लेकिन पहला सवाल है, बिल्कुल बाकायदे समझाएंगे कि आपके दिमाग में खेल की तरह बातें प्रिंट हो जाए। तो देखते हैं, ये सारे मान उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देते। तो इंटीग्रेशन हमारे पास लिखा था साइन, हमने यहाँ पे साइन लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा था tan इनवर्स x, आपने tan इनवर्स x को क्या माना, यहाँ पे t, हमने यहाँ पे लिख लिया t। वेरी गुड, आगे आ जाओ। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग ऊपर से क्या ले लेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, पिछले वीडियो में बताए हैं, ये dx हमेशा ऊपर होता है और हमारे पास नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx ऊपर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है नीचे है। ये पूरा पूरा मान किसके बराबर dt। तो कहने मतलब ऊपर से मिल गया हमारे पास dx, नीचे से मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों के स्थान पर क्या रखेंगे, केवल dt रखेंगे। हमने dt रख दिया, और कुछ वहां बचा, कुछ भी नहीं बचा। साइन था, हमने साइन रख दिया। tan इनवर्स x था, वहां पे t लिखा था, हमने वहां पे t लिख दिया। ये वाला पूरा हमारे पास कितना मान है dt, हमने वहां पे dt रख दिया। मतलब कि इस पूरे सवाल को हमने इसकी सहायता से ऐसे लिख लिया। बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे साइन t का समाकलन निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो साइन t का t के सापेक्ष में होता है हमारे पास माइनस का काट, माइनस का कास, माइनस का कास, t हमने लिख दिया प्लस का c। आंसर आ गया। टी का मान रख दो उठा के, टी का मान कितना हमारे पास, तो माइनस का कास टी का मान हमारे पास कितना है tan इनवर्स x प्लस सी। ओए होए होए, आंसर आ गया। इतना आसान है। हम आपके लिए इंटीग्रेशन को सबसे आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले सवाल को कर लिया फिनिश। अब आपके लिए क्या है, आपके लिए दूसरा सवाल क्या है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हमेशा की तरह क्या है, होमवर्क है। इसको आप क्या करेंगे, हिंट हमारा रहेगा, tan इनवर्स कहाँ है, कास के बगल में, इनवर्स वाले को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा टी मानते हैं। इसको टी मान लेना। आगे का तो यहाँ पे सिस्टम लिखा, आगे क्या करना है, ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। हम अपनी कॉपी पे लगाते, कॉपी तो नहीं बोर्ड है, हम तो बोर्ड पे लगाएंगे, लेकिन आपके पास कॉपी पे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ओके, इसको करते हैं हम रबिट। दर्द बड़ा होता है। सवाल कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। लग रहा होगा ये सवाल तो बड़ा कठिन है। अरे भाई, हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए, आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, साइन, बगल हमारे पास क्या लिखा है tan इनवर्स एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 6 का dx। ओहो हो, हमने लिख लिया। कैसे लगाएंगे, वही पुरानी बात, कंडीशन चेक करो। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न ये कहता है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात लो, हमने ले लिया। उसके बगल में अगर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात इनवर्स में लगा हो, मतलब कि घात -1 हो, ये हमारे लिए घात काम करते जो ऊपर लिखा है, ये क्या है -1 है, मतलब कि उस पर केस नंबर 17 काम कर जाएगा। केस नंबर 17 क्या कहता है, जो इनवर्स वाला मान उसको टी मान लो। हमने क्या किया, वही पुराना काम कि tan इनवर्स एक्स को हमने tan इनवर्स एक्स क्यूब कितना मान लिया, टी मान लिया। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि अब की बार हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, तो उसको भी साथ में ही रखेंगे ना। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया। फिर अब क्या करते हैं, मानी गई चीज का क्या निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं। तो अवकलन मतलब इधर भी d/dx, tan इनवर्स एक्स क्यूब, इधर भी हम लोग क्या लगाएंगे d/dx, इधर भी हमने लगा दिया t। अब क्या करेंगे, बस इसका आंसर निकालो। आंसर निकाला है, देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात समझो सब लोग, जैसे हमारे पास लिखा है d/dx, यहाँ पे समझने वाली बात है tan इनवर्स x। तो d/dx tan इनवर्स x होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात को ध्यान समझो। लेकिन एक चीज बताओ, जैसे हमने कह दिया कि अब ये जो x है ना, ये बदल जाएगा x क्यूब में,
और इसके बगल में हमारे पास जो tan इनवर्स लिखा है ना, लिखा रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। यहाँ पे इनवर्स x था तो तुमने इसका जो फॉर्मूला किया वहाँ पे 2 घात लगाया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा उसको लिख दो, क्या 1/1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे ये 2 किसके हिसाब से आया, x के हिसाब से आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 3 लगा था, हमने 3 लगा दिया, 3 लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। लेकिन क्या यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं, हमने tan इनवर्स x क्यूब का मान इतना निकाल लिया, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, x क्यूब का भी मान निकालना पड़ेगा। इसको विस्तार से समझो, देखो ध्यान से। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, ध्यान दो। हमने क्या किया, tan इनवर्स x का फार्मूला कितना होता है, 1/x² होता है। लेकिन ये फार्मूला पता है केवल tan के लिए है, अभी तुमने x का मान नहीं निकाला। एक्चुअल में पता क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला यहीं पे नहीं खत्म होगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, d/dx x का भी निकालते हैं। हमेशा इस x का भी आगे निकलता है, लेकिन इस x का हमेशा 1 हो जाता है, इसीलिए हम उन्हें निकालते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे, देखो ध्यान से। तो 1/1 प्लस का x², यहाँ पे x ऊपर 1 मान लो, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, nx की पावर n-1। तो nx की पावर n-1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा 0, तो x की पावर 0 आ गया। यहाँ पे था हमारे पास 1 प्लस का x², किसी भी संख्या की पावर 0 मान हो जाएगा 1, तो 1/1 प्लस x², यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। एक चीज बताओ, 1 कभी लिखा जाता, कभी नहीं, तो ध्यान से देखो तो वही मान आ गया ना। मतलब कि अगर हमारे पास इनवर्स के बगल में कभी x लिखा है, तो ऑलरेडी हम जब x का d/dx निकालते तो 1 हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग फिर से अवकलन निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गौर फरमाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान दो, इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब लिखा है, जब यहाँ पे क्यूब लिखा है ना, तो पहली बात क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स के हिसाब से सूत्र लगाएंगे। तो उसके हिसाब से क्या होता है, इसका d/dx निकालना है, क्या होता है, 1/1 प्लस, यहाँ पे 1 घात थी तो हमने डबल किया, यहाँ पे 3 घाती होंगी तो डबल के ऊपर 3 लगा दो। तो हमने x² लिख के हमने क्या किया, यहाँ पे 1 था तो डबल लिखा, तो डबल लिखा हमने लग दिया, ऊपर 1 लगा दिया। अब की बार हमारे पास 3 है तो डबल लिखा रहा, दो ऊपर 3 लगा दो। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्वेश्चन तुमको दिखाई नहीं देता, यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि 3 है, हमने दिखा लिया, बहुत बढ़िया। अब tan का काम हो गया, अभी हमारे पास क्या बाकी है, tan x की पावर 3 बाकी है, तो इसका भी d/dx करके निकाल लो, निकाल लिया। अब यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, इतना मान लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा। अब कैसे हो जाएगा, 1/1 प्लस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, 2 कितना हो जाएगा 6, तो x पावर हमारे पास 6 हो गया। यहाँ पे d/dx निकाल लो हमारे पास, तो x पावर n है, nx वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो nx की पावर n-1, तो n-1, ठीक है ना। इसको हल कर लो, तो 1/1 प्लस x की पावर 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 में से चला गया, कितना बचा 2, तो आगे बढ़ जाएगा हमारे पास 3x², कितना बच जाएगा 3x²। अच्छा, ये किसका मान था हमारे पास, देख लेते हैं, ये किसका मान था हमारे पास, d/dx, किसका मान था हमारे पास, d/dx, हमारे पास d/dx tan इनवर्स x की पावर क्यूब का मान था, हमने ये निकाल लिया। अब फटाक से आंसर लगा लेते हैं, बस फालतू बकवास बंद करते हैं। तो ये पूरा मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो ये क्या, इसके मान बराबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/1 प्लस x की पावर 6, बगल में हमारे पास कितना लिखा था, 3x³ है, हाँ स्क्वायर है, बराबर हमारे पास हो जाएगा dt/dx। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाओ, हमें क्या चाहिए, x² 1 प्लस x की पावर 6 और dx चाहिए, तो यहाँ पे 3 फालतू इसको उधर भेज दो और dx को उधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारे पास x² को आगे मल्टीप्लाई कर दो तो x² और नीचे 1 मान के इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x की पावर 6, यहाँ पे 3 क्या है, इधर हमारे पास 1 के गुणा में है, x² के गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर था हमारे पास dt, नीचे आ गया 3 और dx इधर भाग में इधर आए तो हो जाएगा गुणा में। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बस कुछ नहीं करना, सवाल में सारे मान रख दो, एक लाइन में आंसर निकल आएगा। शायद हो सकता है कि कैमरा में ना आ रहा हो, तो उसकी सुविधा के लिए काम करो, इधर वाला पोर्शन जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीन को पास करके उसके बाद हम आगे काम करते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। ओके, इसको हम लोग करते हैं रबिट, मान लिखे लिए हैं, केवल हल करना बाकी रह गया। इसको हम लोग रद्दी काम कर देते हैं, यहाँ पे रबिट, इसको हमने इसको कर दिया रबिट, मिटा दिया, बहुत बढ़िया। ये मान उठा के, सारे मान उठा के रख दो, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ध्यान दो, ऊपर x² dx, नीचे 1 प्लस x पावर 6, 1 प्लस x पावर 6, ये पूरा मान किसके बराबर है, dt/3 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिख दिया, dt/3 लिख लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास क्या था, साइन था, हमने यहाँ पे साइन लिख लिया। उसके बाद केवल ये इतना बचा, क्योंकि सारा मान रखी गया है। ये पूरा मान किसके बराबर है, t के बराबर है, ध्यान देखो उधर t, हमने यहाँ पे t लिख दिया।
बस सॉल्व हो गया। पूरा मान उठा के हमने इस वाली तरीके से इसमें जितना मान निकला है इसको निकाल के इसमें रख दिया, और ये वाला मान निकालने के बाद हमें ये मिला, इसको हल कर लो, हमारा आंसर निकल आया। ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर देते 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन कभी निकालते बाहर निकला है। ओहे यहाँ पे साइन टी का dt बढ़ गया। टी के सापेक्ष में साइन टी का हमारे पास समाकलन कितना हो जाएगा 1/t, ये हो जाता है हमारे पास माइनस का cos t प्लस का c, तो आगे ले लो माइनस, तो माइनस को 1/3 काश टी का मान तुमने कितना लिया था हमारे पास, टी का मान हमारे पास कितना था यहाँ पे टी बराबर कितना हमारे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब, और बगल में लगा दो भैया प्लस का सी। ये भी हमारे लिए आंसर हो गया, निकल आया इस सवाल का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल समझ में ना आया हो तो दोबारा इसका अपनी कॉपी में सवाल लिखो यहाँ से, और एक बार वीडियो को देखने के बाद स्वयं से ट्राई करो। अगर ना हो तो फिर से वीडियो को देखो, दोबारा 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा आपसे ये प्रॉमिस है। ओके, ये सवाल हमारे पास हो गया खत्म। उसके बाद फिर से वही पुराना काम, इन दोनों में कौन लगा दे, चलो ये लगाएंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क है, होम एच होम डब्ल्यू वर्क, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। ये सवाल हम आपको लगा के दे रहे हैं। ओके, इसका हिस्सा ले लो, टूई ले लिया होगा। अब तुमको लग रहा होगा सर जी कसक पढ़ते हैं। अरे भैया हम भी वही हैं आप जो हैं, केवल फर्क है हम मेहनत करते हैं, आप भावकाल से इधर गली में भागे, उधर से गली में भागे, बस इतना फर्क है। भाई दिमाग सबके पास एक ही है, जो आपके पास वो हमारे भी पास, केवल हमने उसका यूज किया, आप मिस यूज कर रहे हैं। जिस दिन आप भी यूज करोगे आप भी हमारे समांतर में आ जाओगे, बराबरी का माहौल हो जाएगा। तो भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो। अब कुछ बच्चों को सवाल होगा, सर जी दिमाग तो हमें पास है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, अच्छी वीडियो ही नहीं है, किताब में समझ में नहीं आता। तो उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए सल्यूशन है। सल्यूशन क्या है, इसी वीडियो के कॉर्नर पे यहाँ पे एक आई बटन दिया होगा, उसको प्रेस करो, वो आपको सीधा ले जाएगा उन वीडियो के पास जो आपको दिमाग को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब कि आपके दिमाग को बढ़ा देगा। उन वीडियो को देखो, हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि इंटीग्रेशन और ये प्रतिस्थापन से लग रहे हैं सारे सवाल होते क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। केस नंबर 17 का हम लास्ट सवाल देखते हैं। इस स्क्रीन पर आपको केवल ये लास्ट सवाल दिखाई देगा, अगला सवाल आप लगाना, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये सवाल आपके लिए होमवर्क ही, आप लगाना, ये हम आपको लगा के दे रहे हैं। वही पुरानी बात, केस नंबर 17 ये बताता है कि एक त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसको सिलेक्ट कर लो, हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी इनवर्स वाले लिखो उसको टी मान लो। हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। मानी गई चीज का क्या निकालते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं। इधर भी डी बाई डी एक्स, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लगा दिया, इधर भी हमने डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या लगा दिया, टी लगा दिया। अब जिस मूर्ख को नहीं पता है कि ये मान कितना होता है, तो पहले फार्मूला रट के आओ। ये मान हमारे पास कितना होता है, ये डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ये मान हमारे पास होता है 1/√, खूबसूरती के साथ 1 - x², और ये हो जाएगा डी टी पैन का dx। क्या हो जाएगा, डी टी पैन का dx। डीसी यहाँ पे जो dx है वो क्या है, अंश में हमेशा रहता है, ये तो यहाँ पे हर में आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई, धोखो भगवान से, ये कहाँ आ जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा पास लिखा रहेगा रूट। अब बहुत लोगों के रूट कहानी ना पता, भाई चैनल पर बताओगे रूट का आविष्कार क्यों किया गया। कहा सर जी बिना रूट के मैथ आगे नहीं बढ़ सकती थी, ये भी बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहे, होल मस्ती परिवार आपके सब कुछ लेके आएगा। तो हमारे पास अंडर रूट में 1 - का x² है, यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो उधर चला गया, यहाँ कितना बचेगा, dt बचेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। इसको उठा के सारा मान उठा के उड़ेल उठा के ये मान रखना है और पहला वाला मान रखना है, इसी दो में ये सवाल का निपटारा हो जाएगा। क्या लिखा है, tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे tan है, tan हमने यहाँ पे लिख लिया, tan लिख लिया, वेरी गुड। यहाँ पे साइन इनवर्स कितना हमारे पास, t लिख लिया, हमने t लिख लिया, बहुत सूद। यहाँ पे केवल ये बचा और ये बचा, ये तो नीचे दिया गया है, ऊपर से dx होता है क्योंकि ये अंश में होता है, नीचे हर में क्या दिया है, रूट का 1 - x² दिया, ये भी दिया है। ये किसके बराबर है, dt बराबर है, हमने यहाँ पे dt लिख दिया। अब भाई नहीं बताएंगे t के सापेक्ष tan t का समाकलन क्या होता है। देखो भाई वो होता है हमारे पास लाग का सेक, यहाँ पे t, यहाँ पे t लिखेंगे प्लस का c, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास लाग, यहाँ पे हमारे पास सिक, हमने यहाँ पे सिक लिखा, और t t t t t किसके बराबर है, साइन हुई। अच्छा यहाँ पर लगे सर जी, हाँ जो उन्हें लगाए रहा भाई, साइन इनवर्स x प्लस का c। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको केस नंबर 17 समझाया। सर जी आप पढ़ते हो क्या, ये तो कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन कितना बढ़िया पढ़ाया। अरे भाई पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया ना कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आई होप समझ में आ ही गया होगा। अगर
अभी भी नहीं पता चला कि केस नंबर 17 क्या बता के चला गया, तो भाई उसके लिए ऑप्शन है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है। तो इस मोटिवेशन की वीडियो हम आपके लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं इस होल मस्ती है चैनल। सर जी भाई सर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लिंक उंक है? बिल्कुल है, इसी वीडियो को देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे चले जाओ, खाले कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे देखो, आपको मोटिवेशन की वीडियो मिल जाएगी, उसको देखो, थोड़ा सा चार्ज अप हो, वीडियो को आगे देखने के लिए, पढ़ाई को आगे करने के लिए थोड़ा सा अंदर से इंस्पायर हो जाओ, जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे और आपका पढ़ने मन लगा रहे और आप पढ़ाई करते रहे। होल मस्ती परिवार आपके लिए सारी वीडियो लाता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।